Assalamu alaikum students, I am Afsha Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 12 and the topic of discussion is density, and we will discuss here the third state of matter, the solid state, and its two typical properties, melting point and rigidity. Before discussing the third state of matter, we will discuss last property of liquid state, which is the density. The density of the liquid depends upon its mass per unit volume. The formula of density is D is equal to m by V, mass per unit volume. Liquids are denser than gases. लिक्विड्स जो होते हैं वो गैसेस से डेंसर होते हैं बिकॉज लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल. हम ये तो देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. आप उनको जिस कंटेनर में ऐड करते हो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं. लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. मतलब अगर आप एक गिलास पानी का ले रहे हैं, आप उसे किसी जग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा, 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती. जब किसी मॉलिक्यूल का किसी स्टेट का वॉल्यूम डेफिनेट होता है तो इट मीन्स कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलर शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत कम फ्री स्पेस होती हैं. तो जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो कम प्रेजेंट होती हैं, तो जो उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको आप ब्रेक डाउन करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए जब लिक्विड्स को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो लिक्विड्स जो होते हैं वो इतना एक्सपेंड नहीं करते, इतना फैलते नहीं है एज़ कम्पेयर टू द गैसेज. जैसे हम गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो फ़ौरन से एक्सपेंड कर जाती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है. हमने जो लास्ट पढ़े थे उसमें हमने यही डिस्कस किया था गैसेज के, कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो तो उसका वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ करता है. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है गैसेस का. लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनके दरमियान में फ्री स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जब हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं करती हैं. इसका मतलब है इनका जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है. तो ये क्या करती हैं, जैसे गैसेस जो होती हैं वो जितनी भी आप कंटेनर के अंदर जगह उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं, लेकिन लिक्विड्स ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस. गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं. इसीलिए जो गैसेस होते हैं उनको एक स्मॉलर यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हम डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज़ को हम एक हायर यूनिट के साथ, सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो एयर की होती है वो होती है 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब कि एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. मतलब जो बारिश हो रही होती है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं. वो क्यों? क्योंकि रेन की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड होता है, तो जो रेन की डेंसिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ से हमने देखा कि जो डेंसिटीज़ होती हैं लिक्विड की वो ज़्यादा होती हैं गैसेस से. क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री स्पेसेस कम होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं. इनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होने की वजह से इनकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी गैसेस. वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं. जैसे ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है, वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए ऑयल क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. इसी तरह से जो आपका हनी है,
जो हनी होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। होते तो दोनों लिक्विड्स हैं, तो हनी की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो लिक्विड्स होती हैं उनकी अपनी डेंसिटीज़ होती हैं, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी, और जो गैसेज होते हैं उनकी अपनी डेंसिटीज़ होती हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हमने जब मैटर को स्टडी किया था, एवरीथिंग दैट हैव ए फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई दिस स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स, मैटर कहते हैं। तो मैटर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड। जो सॉलिड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेज एंड लिक्विड, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल द बुक जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप देखो तो वो एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि इसकी एक फिक्स शेप है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। तो जो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम वाले सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो फिक्स शेप है, तो इसका मतलब है इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होने की वजह से उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनके सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो मोशनलेस हैं, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। अब जब वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते तो इसका मतलब है दे कैन नॉट डिफ्यूज़, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी शो नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती है उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वेरी क्लोजली टाइटली पैक होते हैं, इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशनलेस होते हैं। मोशनलेस होने की वजह से वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं कर सकते। दे ओनली पोजेस वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन वो कब पोजेस करते हैं, जब हम उन्हें हीट देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं इनकी डेंसिटीज भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड्स जो होते हैं इनकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली टिपिकल प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग पॉइंट। जो बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट होती है। वो क्यों? जब हम सॉलिड्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा टाइटली क्लोज पैक होते हैं कि जब वो अपनी पोजीशन पे हम उनको हीट देंगे तो वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से मूव करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशन को शो करेंगे। लेकिन अगर हम उनको कॉन्टीन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक स्टेज आती है जब वो अपनी फिक्स पोजीशन से हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मोशन स्टार्ट करते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट शो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन और फिक्स्ड शेप होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स मोशन शो नहीं करते। लेकिन जब हम उन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे, अपनी रियल पोजीशन पे थोड़ा सा मोशन शो करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स या वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स का बन जाते हैं, मोबाइल बन जाते हैं। मोबाइल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट कैन मूव, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है और अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देता है, ऐसे पॉइंट पे लिक्विड क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि वो लिक्विड भी बन जाता है, अगर हम उसको टेम्परेचर दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, और अगर उसे हम टेम्परेचर कम कर दें तो वो किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए। तो ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब हम कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन से मूव कर जाएंगे। जब वो अपनी मेन पोजीशन से मूव कर जाएंगे तो वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द आयनिक एंड द कोवेलेंट सॉलिड्स make network structure to form macromolecules, so all such liquids have very high melting point। जो आपका सॉलिड्स और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं
उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं लिक्विड्स के साथ। वो सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो पहली टिपिकल प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग पॉइंट, वो हमने डिस्कस की कि वो पॉइंट जहाँ पे वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड के जो फिक्स्ड पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, रिजिडिटी। As the solid particles are arranged in a fixed position, they cannot move, they are not mobile, so they have fixed positions. Therefore, the solids are rigid in their structure. For example, जो हमारे पास पेंसिल होती है, जो हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, इसको हम टिल्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, इसको हम, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट होने वाले एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी मेन पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं। तो जो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं उनको मूव करवाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव नहीं करवा सकते, लेकिन जो गैसेज या सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मूव करवा सकते हैं। जैसे गैसेज होती हैं, हम कोई बलून को गैस के साथ फिल करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम मूव नहीं करवा सकते, उनके पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं और वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमने जो लिक्विड्स थी उसकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, विच वाज द डेंसिटी, और जो सॉलिड स्टेट थी उसकी दो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, जो थी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और रिजिडिटी। थैंक यू।